नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 1 की 4 और 5 जुलाई की शिक्षक डायरी देखेंगे। तो अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर माह जुलाई सप्ताह संख्या 1 दिनांक 4/7/2022 से 9/7/2022 तक। इधर कक्षा 1 और दिन और दिनांक विषय में हमारा समस्त विषय और लर्निंग आउटकम में चयनित पाठ पर सारे टॉपिक्स रहेंगे। मॉर्निंग सर्कल टाइम, स्वतंत्र खेल, भाषा एवं साक्षरता कौशल, कला गतिविधि, गणित ईवीएस, वैज्ञानिक सोच, बाहरी खेल और गुड बाय सर्कल टाइम। अब चलते हैं अपनी शिक्षण प्रक्रिया की तरफ। तो सबसे पहले स्वागत, प्रार्थना व व्यायाम कराना, स्वतंत्र खेल में निर्माण एवं जोड़ तोड़ का कोना से स्वतंत्र खेल खिलाना, भाषा एवं साक्षरता कौशल। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें कोई भी कहानी लेना है, उसे बच्चों को सुनाना है और उसके चित्रों को दिखाकर बच्चों से अनुमान लगाने के लिए प्रेरित करना है और लास्ट में उस कहानी से संबंधित बंद छोड़ के प्रश्न पूछना है। तो यहाँ पर मैंने सहज 2 से साइकिल कहानी ली हुई है। सहज 2 से साइकिल कहानी सुनाना व बंद छोड़ के प्रश्न पूछना। कहानी हमें छोटी ही चूज करना है। अब इस साइकिल कहानी से बंद छोड़ के प्रश्न हम कैसे पूछ सकते हैं, थोड़ा इस पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे पापा ने रमन के लिए क्या खरीदा। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम रमन है, जिसके लिए पापा ने एक साइकिल खरीदा है और वो साइकिल चलाते हुए जाते रहता है। तो वहाँ पर एक कुत्ता रहता है, वो डर जाता है और साइकिल को वहीं फेंक कर भाग जाता है। बस इतनी छोटी सी कहानी है। तो इस पे हम बंद छोड़ के प्रश्न बना सकते हैं। पापा ने रमन के लिए क्या खरीदा, तो इसका एक ही उत्तर होगा, साइकिल। सड़क पर कौन सोया था, कुत्ता। रमन की साइकिल किससे टकराई, कुत्ते से। रमन साइकिल छोड़कर क्यों भाग गया, क्योंकि वह कुत्ते से डर गया। तो इस तरह के बंद छोड़ के प्रश्न हम इससे पूछ सकते हैं। फिर कला गतिविधि में है मुक्त चित्रकारी पर कार्य। मुक्त चित्रकारी मतलब बच्चों को हम कलर्स दे दें, अगर उनके पास सादा पन्ना नहीं है तो हम उन्हें एक सादा पन्ना भी दे दें और उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगे, वो अपने मन से उसमें कुछ भी रंग से बनाए। ये होती है मुक्त चित्रकारी। फिर गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच में कम और अधिक की अवधारणा पर कार्य। कार्ड के साथ भी हमें कार्य करना। जैसे अगर हमने बच्चों के एक तरफ 3 पेन रखा, एक तरफ 7 पेन रखा, अब हम बच्चों से पूछेंगे कौन सा किधर कम है और किधर ज़्यादा है, किधर वाले पेन की संख्या कम है, किधर वाले पेन की संख्या ज़्यादा है। जब वो बता लेंगे तो उसी के सामने हम 3 के सामने 3 का संख्या कार्ड रखेंगे और 7 कलम के सामने 7 का संख्या कार्ड रखेंगे। इस तरह से उनका एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। तो इस तरह से 3 और 7 में कौन सा बड़ा होता है, 7 बड़ा होता है। इस तरह से हमें कार्ड के साथ कम और अधिक की अवधारणा पर कार्य करना है। फिर बाहरी खेल में पकड़म पकड़ाई खेल खिलाना और गुड बाय सर्कल टाइम में अपनी भावनाओं की पहचान पर कार्य। अब यहाँ पर इसे हमें 2 दिन कराना है, अपनी भावनाओं की पहचान पर कार्य। तो सोमवार को हम इसे इस तरह से करा लें और जो नेक्स्ट डे है उस पर मैं एक वीडियो डालूंगी, उसे हम इमोजी के जरिए कराएंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें भावनाओं के बारे में बच्चों को बताना है कि भावनाएं आखिर होती क्या हैं। तो भावनाएं, मन के भावों को भावनाएं कहते हैं। फीलिंग्स हमारी कई प्रकार की होती हैं। मन में हमारे कई तरह के भाव आते हैं, जैसे खुशी के भाव, दुख के भाव, प्रेम, चिड़चिड़ापन, क्रोध, क्षमा, भय, ये सभी हमारी भावनाएं हैं। फिर उसके बाद एक एक बच्चे को हम बुलाएंगे और उनसे ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं कुछ सिंपल से कि आपको खुशी कब होती है, आप सबसे ज़्यादा दुखी कब हो जाते हैं, आपको गुस्सा कब आता है। ये सारी भावनाओं के बारे में हम बच्चों से बारी बारी से पूछ सकते हैं। फिर क्रियावन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन में शिक्षण प्रक्रिया सफल रही। अब चलते हैं हम 5 जुलाई की शिक्षक डायरी की तरफ। तो हमें दिनांक लिखना है, दिन लिखना है, समस्त विषय लिखना और सारे टॉपिक लिख देना है। सीधे आते हैं हम शिक्षण प्रक्रिया की तरफ। तो मॉर्निंग सर्कल टाइम में सबसे पहले स्वागत, प्रार्थना व स्वास्थ्य जांच करना। स्वतंत्र खेल में किताबों का कोना में स्वतंत्र खेल पर कार्य। इसमें बच्चे सुंदर सुंदर किताबों को उल्टेंगे, पलटेंगे। कुछ बच्चे अगर पढ़ना जानते होंगे तो पढ़ेंगे। भाषा साक्षरता कौशल में सेम वही चीज़ हमें मंगलवार को भी कराना है। तो यहाँ पर मैंने सहज 2 से पाठ 7 कहानी सुनाकर बंद एवं खुले छोर के प्रश्न पूछना। यहाँ पर हमें बंद और खुले छोर दोनों प्रकार के प्रश्न पूछना है। तो यह चीकू और मीकू की कहानी है, पाठ 7। 2 गिलहरियाँ रहती हैं। मीकू चीकू का पूरा खाना खा जाती है, खा खा के मोटी हो जाती है। एक दिन वो चूहे के बिल में घुसती है और फंस जाती है, तो चीकू उसे निकालती है। कुछ ऐसे करके ये कहानी है। तो इसमें बंद और खुले छोर के प्रश्न ऐसे बना सकते हैं हम कि चीकू और मीकू कौन थे। तो इसका एक ही आंसर है, गिलहरी थे। चीकू क्यों परेशान थी, क्योंकि चीकू पूरा खाना खा जाती थी। चीकू क्यों मोटी हो गई, चीकू किसके बिल में घुस गई, चूहे के। उसे बाहर किसने निकाला, मीकू ने। इस तरह से बंद छोड़ के और खुले छोर में हम 1-2 क्वेश्चन कर सकते हैं। चीकू मीकू का पूरा खाना क्यों खा जाती थी या क्यों खा जाती रही होगी। इस प्रश्न के सभी बच्चे अपने अनुमान के आधार पर अलग अलग उत्तर दे सकते हैं।
उसके बाद जैसे चीकू के मोटे हो जाने पर चला भी नहीं जाता था, वैसे ही मोटे होने पर हम क्या क्या और नहीं कर सकते। तो इस पे भी कई आंसर बनेंगे। और मेघू चीकू को खींचकर बाहर नहीं निकालती तो क्या होता, इस पर भी हर बच्चों का आंसर कुछ अलग होगा। तो इस तरह से खुले छोर के प्रश्न हम बना सकते हैं। फिर कला गतिविधि में फूलों का कोलाज बनवाना। कोलाज पर मैंने एक वीडियो डाला है, अगर उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, पर वह कागज़ से मैंने कोलाज बनवाया है। सेम वैसे ही हमें फूलों से कोलाज बनाना है। फूलों की पंखुड़ियों को अलग अलग करके उसे आकृतियों में चिपकाते हुए भरना है। और इस तरह से बहुत सुंदर कोलाज बनेगा। इस पर मैं अगर आज शाम तक पॉसिबल हो पाएगा तो वीडियो डाल दूंगी। फिर गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच में पक्षियों के जीवन चक्र पर बातचीत करना और पक्षियों के नाम व पहचान पर चर्चा, इस पर भी मैं एक वीडियो डालूंगी। बाहरी खेल में मेढक दौड़ खेल खिलाना और गुड बाय सर्कल टाइम में मेरे प्रिय मित्र पर चर्चा करना। प्रिय मित्र पर हम चर्चा इस तरह कर सकते हैं, आपका प्रिय मित्र कौन है, वह आपका क्यों प्रिय मित्र है, उसकी क्या खास बातें हैं, उसकी क्या अच्छी अच्छी आदतें हैं, आपको उसकी कौन सी आदत सबसे अच्छी लगती है, वगैरह वगैरह। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, शिक्षण प्रक्रिया सफल रही। तो ये था 4 और 5 जुलाई की शिक्षक डायरी कक्षा 1 की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।